हेलो दोस्तों, आज हम एनालॉजी की सेकंड टाइप यानी कि लेटर एनालॉजी के बारे में पढ़ने वाले हैं। एग्जाम्पल लेने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिन्हें हम एक बार सीख लेते हैं। उसके बाद हम एनालॉजी के जो सेकंड टाइप है लेटर एनालॉजी, उसके कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए चलिए कुछ बेसिक बातें हैं उन्हें एक बार रिवाइज कर लेते हैं। और एक बात और, हाँ, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इंग्लिश वर्णमाला जैसे ए से लेकर के जेड तक, ए से लेकर के जेड तक जितने भी लेटर बनते हैं उन सभी का हमें क्रम ध्यान रखना होता है। जैसे ए कितने नंबर पर आता है, 1 नंबर पर। बी कितने नंबर पर आता है, 2 नंबर पर। सी कितने नंबर पर आता है, 3 नंबर पर। डी कितने पर आता है, 4 नंबर पर। इस तरह हमें ए से लेकर के जेड तक सभी का क्रम ध्यान रखना होता है। और एक दूसरा जो है वर्ड होता है, जैसे इजोटी एक वर्ड होता है, ई जे ओ टी वाई, इजोटी। ई कितने नंबर पर आता है, 5 नंबर पर। जे कितने पर आता है, 10 पर। ओ कितने नंबर पर आता है, 15 नंबर पर। टी कितने पर आता है, 20 पर। वाई कितने पर आता है, 25 पर। तो इस तरह से जो है हमें पूरी अंग्रेजी वर्णमाला को बिल्कुल अपने ध्यान में रखना है कि कौन सा लेटर कितने नंबर पर आता है। और इसी में जो है एक दूसरी टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे अपोजिट ज्ञात करना। जैसे आपको कोई भी बोल दे कि जब इंग्लिश वर्णमाला को उल्टी दिशा में लिखा जाए, जैसे जेड से शुरू करके जेड वाई एक्स, इस तरह हम लिखते जाएं और ए तक लिखें, ये होती है अपोजिट साइड। इसी में आपसे कोई पूछ ले कि एच के अपोजिट क्या होगा, एच के अपोजिट क्या होगा, तो हमें देखना कि एच जो है वो सही क्रम में कितने नंबर पर आता है, 8 नंबर पर। एच 8 नंबर पर आता है तो इसको हम माइनस करेंगे 27 में से। 27 में से 8 को माइनस कर देंगे। 27 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 19। 19 नंबर पर हमारा कौन सा वर्ड आता है, एस। 19 पर हमारा एस वर्ड आता है। 20 पर टी आता है, जैसे T20 बोलते हैं ना, तो टी जो है 20 नंबर पर आता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि एच के अपोजिट क्या होगा, एस। इसी तरह अगर आपसे कोई और दूसरा वर्ड पूछ ले, जैसे के है, के अपोजिट क्या होगा, तो के जो कितने नंबर पर आता है, 11 नंबर पर। सही क्रम में के 11 नंबर पर आता है, तो हम इसको 27 में से माइनस करेंगे। 27 में से 11 माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 16। तो 16 नंबर पर कौन सा वर्ड आता है, पी। 16 नंबर पर आता है पी। तो यहाँ के अपोजिट क्या होगा, पी। के और पी जो है एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो चलिए अब जो है एनालॉजी की जो टाइप है, लेटर टाइप, उससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन आपके मोबाइल की स्क्रीन पर है। एनालॉजी में हम देखते हैं कि पहले और दूसरे वर्ड के अंदर क्या संबंध है। जब हम पहले और दूसरे को नहीं समझ पाते तो हम फिर पहले और तीसरे के बीच में संबंध स्थापित करने की कोशिश करते हैं, और फिर इसी तरह से दूसरे और चौथे के बीच में, जो कि खालिस्तान में जो हमारा आंसर होगा, जो आने वाला है यहाँ, वो चौथा वर्ड होगा। तो हम यहाँ देखते हैं कि सी, सबसे पहला अक्षर लिखा है सी।
सी, उसके बाद डी, और तीसरे वर्ड का पहला अक्षर है ई। तो इस हिसाब से यहाँ पर क्या आना चाहिए, ई के बाद एफ, ई के बाद आना चाहिए एफ। पहला अक्षर हमारा ये होगा। एफ किस में है, ऑप्शन ए में एफ है, बी में भी है, सी में भी है, डी में नहीं है। डी ऑप्शन तो कट हो गया, ये मान के चलो डी इसका आंसर नहीं होगा। तो इन तीन में से कोई एक उत्तर होने वाला है। अब दूसरा अक्षर देखते हैं क्या आएगा, दूसरा लेटर क्या आएगा। दूसरा लेटर है एच। एच यहाँ इसमें है आई, इसमें जे। तो इस हिसाब से यहाँ जो खाली स्थान आपको दिया गया है, जहाँ आंसर आपको लिखना है, वहाँ क्या आएगा, जे के बाद के, के। उसके बाद तीसरा एम, एन, ओ, यहाँ फिर क्या आएगा, पी, फिर आर, एस, टी, आर, एस, टी, यू। यहाँ पर क्या आएगा, यू, यू। तो इस तरह से हमारा राइट आंसर क्या होगा, एफ, के, पी, यू। क्वेश्चन नंबर 2 में हम देखते हैं कि हमें पहला लेटर एफ दिया गया है, जो कि इंग्लिश वर्णमाला में 6 नंबर पर आता है। उसके बाद दूसरा जो शब्द है उसका पहला लेटर यू, यू कितने नंबर पर आता है, 21 नंबर पर। तो इसमें कौन सी ट्रिक लगेगी, ये एफ और यू दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। अपोजिट के लिए मैंने आपको बताया था कि हम 27 में से एक संख्या को घटा देंगे। तो एफ हमारा 6 नंबर पर आता है, 27 में से 6 माइनस करेंगे, कितना आएगा, 21। 21 पर क्या आता है, यू, जो कि यहाँ लिखा गया है। एफ और यू एक दूसरे के अपोजिट हैं। ठीक इसी तरह से हम दूसरा लेटर देखते हैं सी, जो कि 3 नंबर पर आता है, और उसके बाद एक्स 24 नंबर पर आता है, जो कि इसको भी ठीक इसी तरह से करेंगे। 27 में से 3 माइनस करेंगे, 24 आएगा, 24 पर एक्स। इसके बाद ए, जो कि 1 नंबर पर आता है सही क्रम में। तो 27 में से 1 माइनस करेंगे, कितना आएगा, 26। 26 पर क्या आता है, जेड, यहाँ पर लिखा है। अब इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम इसको सोल्व करेंगे। यहाँ खाली स्थान में क्या लिखा जाएगा, बी। बी कितने नंबर पर आता है, 2 नंबर पर। तो 27 में से 2 को माइनस करेंगे, कितना आएगा, 25। 25 नंबर पर कौन सा लेटर आता है, वाई, वाई लेटर आता है। 25 नंबर पर हमारा वाई लेटर आता है। इसके बाद ई, ई आता है 5 नंबर पर। तो 27 में से 5 माइनस करेंगे, कितना आएगा, 22। 22 नंबर पर क्या आता है, वी, वाई, वी। अब इसी तरह से तीसरा लेटर देखेंगे आई, आई जो कि 9 नंबर पर आता है। इसको 27 में से माइनस करेंगे, 27 माइनस 9। 27 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 18। 18 पर कौन सा लेटर आता है, आर। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या होगा, वाई, वी, आर। ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको जो क्वेश्चन को समझने में कोई दिक्कत हो रही है तो आप वीडियो को थोड़ा बैक करके भी देख सकते हैं, जिससे आपको बेनिफिट होगा। तो चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें एक वर्ड दिया गया है KOMAL, कोमल।
कोमल नाम लिखा है, उसके बाद यहाँ लिखा है OKMLA। तो इसको हम ध्यान से देखते हैं तो ये जो OKMLA लिखा है ये कोमल वर्ड के अक्षरों को जो है आगे पीछे करके लिखा गया है। अब हमें इसी चीज़ को देखना है कि इसे कैसे आगे पीछे किया है, क्या लॉजिक लगाया, कौन से वर्ड को किसके साथ आगे पीछे किया है। चलिए देखते हैं। तो पहला वर्ड है KO, के और O, इसको उल्टा लिख दिया गया OK। O को पहले लिख दिया, K को उसके बाद लिखा है। M को जो है एज इट इज लिखा गया है M। उसके बाद A और L को आपस में स्थान बदल दिया गया है, L और A कर दिया है। तो यही संबंध, यही ट्रिक इस शब्द के साथ भी लगानी है, इस लेटर के साथ। PRITI लिखा है यहाँ पर। तो पहले दोनों का जो हम आपस में स्थान बदल देंगे। PR है तो R पहले लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे P। फिर I है मिडल, बीच वाले लेटर को एज इट इज़ लिखेंगे I। उसके बाद TI है तो इन दोनों का स्थान आपस में चेंज कर देंगे, I और T, RPIIT। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर ऑप्शन B होगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस हम यहीं तक पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी।